World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? गरीबों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं नौकरी नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं दवाई नहीं। बताइए आप लोगों को अस्पताल में दिव्यांगों के लिए आरक्षित बेड है? कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। बिहार में राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए को घेरने के लिए हर मोर्चे पर हमला बोल रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और अब दिव्यांगों और पेंशन जैसे मुद्दों को उठाकर वो सामाजिक न्याय और समावेश की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी ने हाल ही में पटना में हुए एक बड़े कार्यक्रम में कई बड़े वादे किए और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। क्या क्या वादे किए गए और क्या तेजस्वी ने कहा, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव ने बापू सभागार में आयोजित दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन में कहा कि अगर उनकी महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो बिहार के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन को 1500 रुपए प्रति महीना करेंगे। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए में आज के समय में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए हर साल इस पेंशन में 200 रुपए और बढ़ाए जाएंगे, यानी पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी। साथ ही उन्होंने माई बहन योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत महिलाओं को अलग से लाभ मिलेगा। तेजस्वी ने कहा, मेरी उम्र भले ही कम है लेकिन मेरी जुबान पक्की है, मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए। वहीं तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए को अब डर लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार आने वाली है, इसीलिए जल्दबाजी में उन्होंने पेंशन को 1100 रुपए कर दिया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब अचानक पेंशन बढ़ाने की याद क्यों आई। उन्होंने साथ ही दावा किया कि उनकी 17 महीने की सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाई गई, जो एनडीए के लंबे शासन में नहीं हुआ। वहीं तेजस्वी ने दिव्यांगों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार दिव्यांगों के हकों को कमजोर कर रही है। अगर उनकी सरकार बनी तो एक अलग दिव्यांग विभाग बनाया जाएगा। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण मिलेगा। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए बाकी बचे आरक्षित पदों को 1 महीने में भरा जाएगा। हर मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगों के इलाज के लिए अलग से बेड होंगे। आवास योजना में भी दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी ने भावुक अंदाज में कहा, आज सरकार आपको अपना नहीं समझती, लेकिन मैं आपके दुख को अपना मानता हूँ। आपका सुख मेरा सुख है। वहीं तेजस्वी ने दिव्यांगों के लिए खेलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार दिव्यांगों के लिए अलग खेल मैदान बनाएगी, जहां वो अलग अलग खेल खेल सकेंगे। अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे गोल्ड और सिल्वर मेडल के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तेजस्वी ने बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन को भी उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, स्कूलों की हालत खराब है और सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम होगा, ताकि बिहार के लोग अपने राज्य में ही सम्मान और रोजगार पा सके। वहीं तेजस्वी ने दिव्यांगों और बिहार की जनता से अपील की है कि वो उन्हें आशीर्वाद दे, ताकि वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दिव्यांगों के लिए नौकरी, शिक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आशीर्वाद तेजस्वी यादव को मिलेगा। क्या तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उन्हें चुनाव में जनता जिताएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।